वर्ष 2021 मोदी सरकार के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। कोविड-19 की दूसरी लहर की टफ सिचुएशन से निपटने से लेकर चाइना के साथ बिगड़ते बॉर्डर संबंधों और किसान आंदोलन के बढ़ते दबाव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व उनके गवर्नमेंट के लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण स्थिति पैदा कर दी और इस वर्ष के अधिकतर निर्णय भी इन्हीं घटनाओं के इर्द गिर्द रहे। तो आइए आज जान लेते हैं इस साल मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए कुछ मेन डिसीजंस के बारे में। सबसे पहला बड़ा डिसीजन आया 25 फरवरी 2021 को और वो था न्यू आईटी रूल्स 2021। इनके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और लीगल पोर्टल्स के लिए ग्रीवियस रिड्रेसल सिस्टम बनाना कंपलसरी कर दिया। जी हाँ, इस रूल ने बड़े डिजिटल फॉर्म्स जिनके 5 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं के लिए कंपलसरी कर दिया कि वह एक ग्रीवियंस सेल बनाएं और उसमें अपने यूजर्स की परेशानियों को सुने और उनका निराकरण करें और हर महीने इस पर एक रिपोर्ट तैयार करके पब्लिश करें और उस पर एक्शन लें। कोविड वैक्सीन को फ्री कर देना मोदी गवर्नमेंट का दूसरा मेन डिसीजन था। भारत कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहा था, इसलिए 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कंपलसरी कर दी गई। हालांकि देश में वैक्सीन प्राइसेस को लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सीज ने जन्म ले लिया, जिनकी शुरुआत यूनियन टेरिटरीज से हुई। इस सब को देखते हुए 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सभी देशवासियों के लिए 21 जून से फ्री वैक्सीन देगी। मोदी गवर्नमेंट का तीसरा बड़ा कदम था मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल का। मोदी गवर्नमेंट को कोविड-19 की सेकेंड वेव को हैंडल करने के तरीके, आईटी रूल्स और कृषि कानूनों को लागू करने की वजह से लोगों का कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा था। इस सब से निपटने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने 7 जुलाई को कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल किया, जिसमें 36 नए चेहरों को शामिल किया गया, 7 वर्तमान राज्य मंत्रियों को प्रमोट किया गया और 8 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुकेश मांडवीय व सर्बानंद सोनोवाल जैसे प्रमुख चेहरे थे। और फिर स्वतंत्रता दिवस आया और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट स्वतंत्रता दिवस पर महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए जानी जाती है और यह तो 75वां स्वतंत्रता दिवस था, तो इस लिहाज से यह बहुत ही खास था। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने 100 लाख करोड़ की लागत से तैयार होने वाली बहुआयामी गति शक्ति मास्टर प्लान योजना की घोषणा की। यह पूरे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शेप को ही बदल देने वाली और हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट देने वाली योजना थी। तो जब प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा की तो साफ शब्दों में कहा कि यह योजना लोकल मैन्युफैक्चरर्स का ग्लोबल प्रोफाइल बदलने वाली है। अक्टूबर के लास्ट में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFC फर्म्स को गवर्नमेंट द्वारा संचालित 7 कॉर्पोरेट एंटिटीज में बदला जाएगा। जी हाँ, मोदी गवर्नमेंट का यह कदम भारतीय सैन्य क्षेत्र यानी इंडियन डिफेंस सर्विसेज को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम तो था ही, साथ ही इस फैसले से भारत के लोगों को बहुत से रोजगार के अवसर पैदा करने वाला था, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में। साल का अंत आते आते गवर्नमेंट को बहुत टफ डिसीजंस लेने पड़े। पिछले साल नवंबर से यानी नवंबर 2020 से दिल्ली बॉर्डर पर चले आ रहे किसान आंदोलन, जिसमें मेनली पंजाब और हरियाणा के किसान थे, को ख़त्म करने के लिए मोदी सरकार ने किसानों को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध नहीं छोड़ा और 19 नवंबर को गुरुपूर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, ताकि साल भर लंबे चले किसान आंदोलन को खत्म किया जा सके। तो दोस्तों, मेरे अनुसार ये नरेंद्र मोदी सरकार के बड़े डिसीजंस थे। आपके अनुसार कौन से डिसीजंस मेन थे, मुझे अवश्य बताएं। और अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य कर दीजिए, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि ऐसी ही नई पुरानी जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।